Hello everyone, welcome back to Section Civil Services. How are you all guys? I hope you all are doing good. इस लेक्चर में हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर दैट इज पीटीआर देखने वाले हैं फ्रॉम अगस्त मंथ करंट अफेयर्स. ओके, वी आर गोइंग टू सी अगस्त मंथ, अगस्त 2025. ओके, पीटीआर फ्रॉम आई दृष्टि करंट अफेयर्स. ओके, सी दिस इज अ पीडीएफ फ्रॉम आई दृष्टि मैगजीन अगस्त मंथ 2025 करंट दृष्टि. ठीक, इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स करा रखा है थ्रू एमसीक्यू. ओके, 2 आवर्स की वीडियो है, 2 आवर्स की वीडियो है जिसको कि मैंने कंप्लीट एमसीक्यू के थ्रू आपको कराया है. ओके, एमसीक्यू के थ्रू, जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ सिंगल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन है. एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है और उसके पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको भी समझाया गया है, प्लस जो भी एक्ट एंड प्रोविजंस न्यूज में थी, ठीक, उस न्यूज से रिलेटेड सबको एक्सप्लेन किया गया है. तो अभी तक जिसने नहीं देखा है आप जा करके एक बार उसको देखना. वो कंप्लीट अगस्त मंथ का वो करंट अफेयर्स है. ठीक, ये जो हम लोग देखने वाले हैं ये किसका है? ये भी अगस्त मंथ की जो मैगजीन आती है आपकी आई दृष्टि की, उसकी है ये. लेकिन एक पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊं कि ये 1 मंथ एडवांस में आती है ये मैगजीन. इसमें न्यूज क्या होगा? अगस्त मंथ की अगर मैगजीन आती है तो इसमें न्यूज होगा आपके जुलाई का. ठीक है, तो ये जुलाई की न्यूज है. तो अभी जो स्टूडेंट बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि न्यूज जुलाई की है तो जुलाई तक आपको कवर करने ही होंगे. ओके, एंड यूपी पीसीएस, ओके, और जो भी रिलेवेंट एग्जामिनेशन है जिसमें स्ट्रेट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये. ठीक, यूपीएससी वाले के लिए भी जो है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि जो सिंगल स्टेटमेंट हैं कभी कभी वही पूछे जाते हैं टर्म्स इन न्यूज. ठीक, और ख़ास करके आपके लिए जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए ये कंप्लीट जो अगस्त मंथ की ये एमसीक्यू थ्रू मल्टीपल स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग के साथ सब कुछ कराया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पीटीआर देखते हैं अभी. ओके, इसमें डिफरेंट सेक्शन है, जैसे कि नेशनल अफेयर्स है. ओके, सी इसमें नेशनल अफेयर्स है. उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखो, नेशनल अफेयर्स के बाद इंटरनेशनल अफेयर्स होगा जो शॉर्ट में न्यूज है. ओके, देन वी विल हैव इकोनॉमी. ओके, इकोनॉमी का वो न्यूज जो सिंगल लाइनर है. ठीक, देन साइंस एंड टेक देखेंगे. देन वी विल सी स्पोर्ट्स न्यूज. ओके, एंड एट लास्ट वी विल सी सम मिसलेनियस न्यूज. ओके, सी दिस इज योर मिसलेनियस न्यूज. ओके, तो बेसिकली जो है इस न्यूज को हम लोग समझेंगे, पूरे एक एक न्यूज को देखते हैं क्या है, उसको एक एक पॉइंट को समझना है. ठीक, ध्यान से सुनना, यू सीट विथ पेन एंड पेपर. ओके, जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इस मैगजीन में बहुत कम दे रखी है. ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, जो रेगुलर वीडियोज फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाता हूँ. ठीक है, तो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट. देखो इसमें पहला न्यूज क्या है, योर फर्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री धान धन्य कृषि योजना. ओके, ये न्यूज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. ठीक, तो बेसिकली इसमें क्या है, देखो पहले न्यूज को समझो, उसके बाद जो पॉइंट है उसको देखते हैं. बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट ने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो एग्रीकल्चरली क्या है, बैकवर्ड है. ठीक है, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी कम है. ठीक, तो पहले जो है डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई की जाएगी जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है, और उनको हेल्प करके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या करना है इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे कि इस स्कीम की जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. ओके, प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है. क्लियर है पहला. दूसरा पॉइंट इसमें क्या आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट इसमें क्या इंश्योर कर रही है
कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नोट डाउन करते रहना। हाँ, थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे एक दो मैसेज मिले हैं कि वीडियो थोड़ी फास्ट हो जा रही है, तो मैं स्लो चलता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपको अगर ये भी फास्ट लगे तो फिर बताना, फिर आगे और स्लो करेंगे, ठीक। चलो, और थर्ड इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इन एरियाज का जो एग्रीकल्चरली पुअर एरिया है प्रोडक्टिव वाइज, यहाँ पे क्या की जाएगी, इरिगेशन फैसिलिटी की, ठीक है, इरिगेशनल फैसिलिटी को, ठीक है, क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, प्लस स्टोरेज फैसिलिटी भी इंक्रीज की जाएगी। ओके, कहाँ पे, पंचायत स्टोरेज फैसिलिटी मतलब जो ग्रेन्स की स्टोरेज है, ठीक, ये पंचायत एंड ब्लॉक लेवल पे। ओके, ये इतनी पॉइंट्स आपको इसमें याद करने हैं, ठीक है। प्लस इसमें एक और बात की गई थी, एक्स्ट्रा है, कि जो लोन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू एग्रीकल्चरल लोन टू फार्मर्स, ठीक है। ये जो है की पॉइंट्स था इस स्कीम का। ओके, तो देखो इसमें क्या है, आपको इसमें क्या दे रखा है इस मैगजीन में, कि इनिशियली कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये इनिशिएटिव अप्रूव की गई है, ठीक। तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये पहली बार अप्रूवल दी गई है फर्स्ट फेज में, क्लियर है। ओके, दिस स्कीम विल फोकस ऑन 100 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज लो, ठीक है। बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग है, क्लियर है। देखो उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है कि हाउ मेनी स्कीम्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू दिस प्रोग्राम। तो आपको याद रखना है टोटल 36 प्रोग्राम्स को इसमें इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, सबको मिला दिया गया है। इन 36 जो स्कीम्स पहले से चल रही थी, प्रोग्राम्स चल रही थी, उसका नाम जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर जस्ट नेम। ओके ओके, चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज क्या है कि UIDAI जो आधार वाली अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक नया सर्विस लॉन्च किया है। क्या, एक न्यू सर्विस लॉन्च किया है। ओके, सर्विस क्या है, एक बेसिकली फैसिलिटी है। इसमें क्या करना है, इस पोर्टल पे क्या करना है, रिपोर्ट करना है डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर, ठीक। अगर किसी की, बैकग्राउंड समझाता हूँ मैं, अगर किसी के फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो उनका आधार कार्ड एक्टिव रहता है, ठीक। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूडीआई ने क्या किया है कि आप बता दो, ठीक है, यूडीआई को आप इन्फॉर्म कर दो कि ही इज नो मोर और सी इज नो मोर, तो उनकी जो है आधार जो डेटाबेस है उनसे आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर उनका जो है डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली एक छोटा सा न्यूज है। तो आपको इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि यूडीआई ने कौन सी नई सर्विस लॉन्च की है, तो क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर्स। ओके, क्लियर है, ठीक। अब देखो विशाखापट्टनम में अभी क्या हुआ था कि बिम्स्टेक का पोर्ट कॉन्क्लेव्स हुआ था, ठीक, पोर्ट कॉन्क्लेव्स 2025, ठीक, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब बेसिकली क्या है, मीटिंग हुई थी किसकी, बिम्स्टेक पोर्ट की, ठीक है। इनमें क्या है, मतलब पोर्ट अथॉरिटी जो भी पोर्ट्स जो शिपिंग वाली जो होती है, ठीक, तो इनके बिम्स्टेक कंट्री के मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे, ठीक। कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, ये सेकेंड सीरीज था। ओके, किसका, बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव्स का सेकेंड सीरीज कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मतलब इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर सिंपल आपको ये पूछ लिया जाए कि किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो अगर इंडिया ऑप्शन आए और इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, तो क्या लगाओगे, इंडिया। ओके, चलो बेसिकली देखो इसमें क्या है, इसका थीम भी आपको याद करना होगा, ठीक है। थीम्स क्या था इस बार का, नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप, ठीक। कभी कभी थीम्स भी पूछ ली जाती है, तो
आपको थीम्स भी याद रखने होंगे, ठीक, ओके। और ये कंट्री थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जस्ट गिव ए रीडिंग, ओके। सी, अदिति स्कीम किस स्टेट में लॉन्च हुआ था? तो इसको आपको याद रखना है कि हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत में ये अदिति स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर की है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस स्कीम में किस मिनिस्ट्री की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ओके। और इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो इस स्कीम को BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ये इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ अदिति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। देखो क्या है, असिस्टिंग इन डिप्लॉइंग एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री एंड इस्टेब्लिशमेंट, ठीक। तो अदिति स्कीम बेसिकली है क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है उसी से क्लियर है, इसके नाम से ही क्लियर है। शॉर्ट में दिया है अदिति तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर फुल फॉर्म दी रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली क्या है कि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में या कंपनीज में, या इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, कंपनीज होती है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि उन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना है, उन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना है जो एनर्जी इफिशिएंट हो, ठीक है, और कम एनर्जी कंज्यूम करता हो, साथ में इफिशिएंट भी हो, ओके। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना है, क्लियर है। अदिति स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में इंस्टॉल करना है, ठीक। बेसिकली क्या है कि एनर्जी को सेव करनी है, कंजर्व करनी है एनर्जी, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखो E10 शिनकानसेन, E10 शिनकानसेन क्या है? E10 शिनकानसेन क्या है? बेसिकली ये बुलेट ट्रेन है, ठीक। कहाँ की है? जापान की है। तो जापान से इंडिया ने क्या किया है, बेसिकली ये जो बुलेट ट्रेन की कॉरिडोर बन रही है वहाँ पे ये रन करेगी। कहाँ पे? मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, ओके। तो कहाँ पे? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ठीक। इस पे ये ऑपरेट करने वाली है, कौन सी? E10 शिनकानसेन, ओके। अब देखो इसकी जो स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ओके। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी, ठीक, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट न्यूज क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें अवार्ड दी गई थी, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये सेरेमनी? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, ओके। अब अवार्ड किस ईयर के लिए दिया गया था? अवार्ड्स 2024 ईयर के लिए दिया गया था, लेकिन कब ऑर्गेनाइज हुआ था? जुलाई 2025 में, क्लियर है, ध्यान रखना। अवार्ड किसका है? 2024 का है, ओके, लेकिन कब दिया गया था? 2025 में, ओके। नाउ सी, इसमें एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ओके। चलो इसमें क्या याद रखना है कि हाउ मेनी टोटल अवार्ड्स वेयर प्रेजेंटेड अंडर दिस इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव में कितने अवार्ड्स दिए गए थे? तो टोटल 34 अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। और देखो इसमें 4-5 न्यूज है, 4-5 कैटेगरी की न्यूज है इसमें, तो उसको आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा रीडिंग लगा लेनी है एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच स्टेट ओन द गोल्ड अवार्ड्स, किसको गोल्ड अवार्ड दिया गया था अंडर कैटेगरी ए? तो यहाँ पे एक स्टेट नहीं है बल्कि मल्टीपल स्टेट्स हैं, ठीक। तो आपको जो है इसमें क्या याद रखना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, टोटल कितने? 4 स्टेट्स को क्या मिला था? गोल्ड अवार्ड मिला था, ठीक है। सिल्वर किसको मिला था? सिल्वर मिला था मध्य प्रदेश को, ओके, क्लियर है, डाउट नहीं आने चाहिए। सिल्वर मध्य प्रदेश को, ओके। और ब्रॉन्ज अवार्ड्स किसको मिला था? ब्रॉन्ज अवार्ड मिला था गुजरात, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल को, ठीक। ये 3 कैटेगरी के न्यूज आपको याद रखने हैं इसमें, क्लियर है। और एक यूनिक
न्यूज़ था यूपी से, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर, यहाँ के एक प्रोडक्ट को, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया था। बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या था, काला नमक राइस। ये काला नमक राइस है क्या, पहले देखो, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और साथ में करंट अफेयर से भी है, तो इसको देखना पड़ेगा। तो काला राइस है क्या, ठीक है, काला नमक। काला नमक जानते हो, ब्लैक सॉल्ट जो होता है, कैसा दिखता है, काला दिखता है, ठीक है, तो इसलिए तो उसको ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। ओके, तो सिमिलरली ये भी कैसा है कि ये ब्लैक दिखता है, ठीक। तो ये जो राइस है वो कैसा दिखेगा आपको, ये ब्लैक दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। देखो यहाँ पे ब्लैक दिखेगा जब ये रॉ होगा, ध्यान रखना, जब ये रॉ है, कच्चा है, तो ये कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। जब ये कुक्ड हो जाएगा, ओके, तब ये बिल्कुल वाइट दिखने लगता है। जादू हो गया कि नहीं, जादू जैसा लग रहा है कि पहले तो काला है फिर गोरा हो गया। यहाँ पे काला गोरा वाला बात नहीं है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, बट देखो कैसे रंग बदल रहा है ये चावल, ठीक है। आश्चर्य की बात है कि नहीं, जादू हुई कि नहीं। क्या है, पहले काला था जब रॉ था, कच्चा, ठीक है, जब उसको पका दिए तो कैसा हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिक कैटेगरी के लिए इसको अवार्ड्स दिया गया था, ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है किस, ठीक है। देखो, फॉर विच प्रोडक्ट डिड सिद्धार्थनगर रिसीव ब्रॉन्ज अवार्ड, तो काला नमक राइस, ठीक। बेसिकली काला नमक राइस क्या होता है, एक शॉर्ट टू मीडियम ग्रेन्स होती हैं इसके, नॉन बासमती है, और ये एरोमा और टेस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक। बेसिकली ईस्टर्न यूपी में मिलता है, साथ में नेपाल, एक और पॉइंट याद कर लेना, ये नेपाल में भी इसकी खेती होती है, ठीक है, यूपी के साथ साथ नेपाल में भी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग। देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है मेघालय से न्यूज़ है, ठीक है। एक ट्राइबल फेस्टिवल था, उसको हमें देखना है कि इसका क्या नाम है और कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, ठीक। तो मेघालय में रहती है कौन सी, जैंतिया ट्राइब्स रहती है, ठीक है, ओके, जैंतिया, ओके। गारो खासी जैंतिया हिल्स आपने सुना है, तो उन्हीं हिल्स में ट्राइब्स जो रहती हैं जैंतिया ट्राइब्स, ओके। इनका दूसरा नाम पन्नार्स ट्राइब्स भी है, ठीक है। इनका एक फेस्टिवल होता है जो अभी सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए वो न्यूज में था। इस फेस्टिवल का नाम है, देखो, बेहदीन खलम, बेहदीन खलम, बेहदीन खलम फेस्टिवल। ये तो मैं इसको बेहदीन खलम प्रोनाउंस करता हूँ, आप जो भी प्रोनाउंस कर लो, ठीक है, बस याद रहना चाहिए बेहदीन खलम, ओके। चलो, तो ये आपको इसमें ये ट्राइब्स भी याद रखने किन ट्राइब्स का है, ओके, क्लियर है। चलो, अब नेक्स्ट न्यूज है, क्या है आपका, प्रधानमंत्री दिव्यांश, प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र, ठीक, प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ है, एक नया, कहाँ पे, यूपी में, यूपी में एक नया सेंटर बना है, ठीक है। सी, यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सेंटर नया, कहाँ पे, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ठीक। ये कौन सा है, 75th नंबर का है, इससे पहले ऑलरेडी 74 जो है सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या है, इसमें दो तीन पॉइंट इसमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड और एम्पावरमेंट ये जो है इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ये किसके लिए है, देखो इसमें ना थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, ध्यान से सुनना। देखो इसमें जो है क्या होती है, बेसिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, प्लस सीनियर सिटीजन, ओके।
जो दिव्यांगजन है, ओके, दिव्यांगजन जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशली एबल्ड, ठीक है, कभी भी किसी को दिव्यांग नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, एक अलग की स्पेशल टैलेंट्स होता है इनको, ठीक है, इनके पास, इसलिए स्पेशली एबल्ड इनको कहा जाता है, ओके। तो ठीक है, बेसिकली किन के लिए है, स्पेशली एबल्ड पीपल्स के लिए है ये, और प्लस सीनियर सिटीजन के लिए, ओके, सीनियर सिटीजन, ओके, ये दो लोगों की कैटेगरी, दो कैटेगरी के लोगों के लिए है ये स्कीम, ओके। नाउ देखो इसमें क्या है, क्या सर्विस क्या ऑफर की जाती है, इसमें क्या होगा कि काउंसलिंग भी की जाती है, पहली एक तो काउंसलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, काउंसलिंग, दूसरी जो है इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की जाती है, इनको दी जाती है इक्विपमेंट्स, ओके। इक्विपमेंट्स में क्या आ जाएंगे आपके, जैसे कि हियरिंग एड हो गया, कान वाली जो मशीन होती है, ओके, व्हील चेयर, नोट डाउन करते रहना, व्हील चेयर, ओके, ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, वॉकिंग स्टिक, ओके, और बाकी जो आर्टिफिशियल लिम्स भी कुछ कुछ होती है उसको भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक, जिनके जैसे पैर कट गए तो आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं, उसका आर्टिफिशियल लिम्स बोलते हैं, ओके, तो ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है आपको याद रखना है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ओके, ऑलरेडी इसकी 74 सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक, चलो, और ये स्कीम्स कौन मैनेज करता है, बस मैं बता दे रहा हूँ, याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके, ये पीएसयू है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये जो है इसको मैनेज करती है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, पीएसयू है, ओके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसी मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है, ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट। एलिम्को शॉर्ट फॉर्म है, एलिम्को, कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि आपने पढ़ा है, ठीक है, ऐसा ना बोलना है कि हाँ सुना ही नहीं है कभी, ठीक है, ओके। देखो अगला न्यूज है, राज्यसभा में 4 मेंबर्स का नॉमिनेशन हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, इनके नेम्स आप एक बार देख लेना, ठीक, चलो, चलो सी, यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, यूथ स्पिरिचुअल समिट, ओके, ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका थीम क्या था, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, क्लियर है, थीम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, किसी तरह की नशा नहीं करनी चाहिए, उसको ये प्रोमोट करता है, ठीक है, यूथ स्पिरिचुअल समिट, ओके, वाराणसी में ये हुआ था, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, ओके, चलो, अब ये एक शॉर्ट न्यूज है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लो, who inaugurated the first annual educational conference on Indian knowledge system, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे पहला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस को किसने इनोग्रेट किया था, तो वो न्यूज क्या है, देन वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़, ओके, इन्होंने इनोग्रेट किया था, ठीक, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट, न्यू दिल्ली जेएनयू में, ओके, इतना आपको याद रखना है, ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जो है 2-3 स्टार लगा लेना, ओके। तलाश इनिशिएटिव, अब देखो तलाश इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री की है, तो ये लिखोगे पहला कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, ठीक,
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए है। बेसिकली क्या है, इस स्कीम के अंडर क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, किसकी, ट्राइबल्स कम्युनिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके, ठीक है। ये बच्चे कहाँ रहते हैं, एक क्लब या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में इनकी एडमिशन है, ठीक है। इनको जो है इनके अंदर एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए प्लस स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। देखो बेसिकली इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तलाश की स्कीम की फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। क्लियर है, तलाश ये जो है इसका बेसिकली फुल फॉर्म है, ठीक। ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक। मिनिस्ट्री भी आपको साथ में याद करना है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट कर रही है, ठीक। चलो सी, ये देखो क्या है, 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, किन की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ठीक है। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि पोस्टल स्टैम्प और एक कॉइन भी साथ में रिलीज किया गया था, ठीक है। क्लियर है, ओके। सी, यूपी एग्री टेक इनोवेशन हब एंड एग्री स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, तो यू हैव टू रिमेम्बर, इसको मेरठ में इनोग्रेट किया गया था। कहाँ पे, किस यूनिवर्सिटी में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूपी एग्री टेक इनोवेशन हब और एग्री टेक स्टार्टअप, ओके। ये जो है ये पिछले एक साल से न्यूज में है, क्या है, एग्री टेक इनोवेशन एंड एग्री टेक स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कंप्लीट 1 ईयर का न्यूज साइंस टेक का मैंने पढ़ाया था उसमें ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक। वहां पे आप देख सकते हो। चलो, ये पूरा डिटेल न्यूज था, एक नेशनल ये जो है साइंस का न्यूज है, पूरा कंप्लीट न्यूज था, इसका डिटेल एनालिसिस की गई है, ओके। अब यहाँ पर रिपीट करने कोई मतलब नहीं है, रिपीटेशन होगा, ठीक। चलो सी, एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम किस पे चल रहा है, कैंसर पे, ठीक। किन कंट्रियों के लिए, बिम्स्टेक कंट्रियों के लिए, ठीक। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, मुंबई में लॉन्च किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर पे, ठीक। तो क्या है बेसिकली, देखो इसमें क्या याद रखना है कि ये कैंसर पे, कैंसर बेसिकली कैंसर पे रिसर्च के लिए, कैंसर केयर के लिए, ठीक। बिम्स्टेक जो कंट्रियां मेंबर्स हैं, ठीक, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च की गई थी, कहाँ पे, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, ओके। क्लियर है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने ये बेसिकली लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओके। और साथ में आप ये बताओ जब जब कैंसर में थेरेपी दी जाती है तो उसमें एटॉमिक एनर्जी जो न्यूक्लियर मेडिसिन की यूज की जाती है, इसलिए देखो यहाँ पे ये भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो दो आपको याद रखने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ओके। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किससे है, ये बिहार से है, ठीक। बीपीएससी वाले ध्यान लगाएंगे इसको। Where was the announcement made to establish the Bihar Youth Commission? ये कहाँ पे बिहार यूथ कमीशन बनाने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, तो ये बेसिकली क्या है, बिहार यूथ कमीशन ये है ही, तो आपको पता ही होगा बिहार यूथ कमीशन कहाँ बनेगा, तो बिहार में ही बनेगा, ठीक है, बाहर में तो बनेगा नहीं, ठीक। तो यहीं पे अनाउंस किया गया था, कोई खास नहीं है। बेसिकली मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि एक और न्यूज़ था जिसमें वीमेंस को 30, हाँ ये देखो यहाँ पे, ये है ना, ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी नहीं है, इसको छोड़ देना, ठीक है। देखो ये न्यूज़ है,
उससे पहले हम लोग देख ही लो इसको। क्या है कि बिहार गवर्नमेंट ने 35% रिजर्वेशन वीमेंस के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। कंडीशन पहला इसमें क्या था, इसमें फर्स्ट कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर, सी मस्ट बिलोंग्स टू बिहार, ओके। मतलब बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, तभी 35% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, वीमेंस को। ओके, क्लियर है, नोट कर लेना। चलो जस्ट अ मिनट, थोड़ा पानी में पी दूँ। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक न्यू ऑल इंडिया रेडियो सेंटर्स का इनॉग्रेशन हुआ है। कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आकाशवाणी एफएम से पहले क्या था, आकाशवाणी तो चलता था, ठीक है। देखो अभी तो आप में से कोई आकाशवाणी बहुत कम लोग सुनते होंगे, मैक्सिमम लोग क्या सुनते हैं, अगर सुनते भी हैं तो एफएम सुनते हैं। अब तो जब यूट्यूब का टाइम है तो कोई भी एफएम तो बहुत कम ही लोग सुनते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश, ओके। तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि गवर्नमेंट ऑल इंडिया रेडियो आखिर क्यों चलाती है? ऑल इंडिया रेडियो क्यों चलाती है गवर्नमेंट? आप पॉइंट में बता सकते हो, एक दो पॉइंट ऐसे लिख करके, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब बताओ, सबको जो है किसी गाना सुनना है तो यूट्यूब पे सुन लेगा या एफएम पे सुन लेगा, तो गवर्नमेंट इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है? और साथ में देखो नए सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं, अभी भी ओपन हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी यूटिलिटी है, ठीक। जब यूटिलिटी है तो क्या यूटिलिटी है, गवर्नमेंट क्यों चला रही है, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलो एग्जाम के लिए तो बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पे नया सेंटर खुला है, तो उज्जैन, मध्य प्रदेश, ओके। और देखो ये गवर्नमेंट ये किस स्कीम के अंडर में लॉन्च की है, तो देखो एक स्कीम चल रही है बाइंड स्कीम। बाइंड का फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। उसी स्कीम के अंडर ये जो है नए नए सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक। क्लियर है? 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं, ओके। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 35% वीमेंस के लिए बिहार गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का प्रोविजंस रखा है। कंपलसरी कंडीशन क्या है? सी मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ बिहार, ओके ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। देखो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। ये किससे है? अर्बन लोकल बॉडीज से है, ठीक है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना, पीआरआईज, वैसे ही यूएलबीज होती है, ठीक। अर्बन लोकल बॉडीज, क्लियर है? तो अर्बन लोकल बॉडीज में क्या है, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनका जो है एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। तो उसको ये पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहला मीटिंग हुआ था, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? मानेसर, हरियाणा, ओके। गुरुग्राम में एक जगह है मानेसर, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो पहला था तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी पहला होगा, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो जैसे आप अपने जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के या ब्लॉक के या विलेज के पहले अगर आईएएस ऑफिसर बनते हो या फिर पीसीएस ऑफिसर बनते हो, ठीक है, तो आपका भी नाम होगा कि ये पहला था, ठीक है। तो लोग आपके बारे में जानेंगे। आपके बाद अगर 2 4 लोग और बन गए तो उतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं दी जाएगी, ठीक। लेकिन जो पहले होंगे, ठीक है, जैसे आप पहले बन रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो पहली, ऐसा एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, इसलिए क्योंकि याद रहेगा जब फर्स्ट जो कोई चीज़ होता है तो उसको हमें ध्यान देना होता है, ठीक। ये सब पहला बार हुआ है, ओके। चलो
देखो अब ये रिलेटेड न्यूज है उसी से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। ओके, तो 3 बेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अवार्ड दिया गया था। तो कौन कौन से ये 3 हैं ये भी याद रखने होंगे, लखनऊ, पुणे एंड इंदौर। ये 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये इनको अच्छा काम करने के लिए, साफ सफाई के लिए, ओके, प्लस इनकी जो ड्यूटी होती है, ओके, उनको पूरा करने में इन्होंने काफ़ी इफिशियंसी दिखाई है, इसलिए इनका, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया किससे, अवार्ड से, ठीक है। चलो अब ये तो यूपी का है, सिंपल से क्या है, विच 2 एक्सप्रेसवे विल बी कनेक्टेड थ्रू ए न्यू लिंक एक्सप्रेसवे एज पर यूपी कैबिनेट अप्रूवल। तो क्या है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन दोनों को जोड़ने की बात हुई है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना कौन कौन सा, पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। क्लियर है, ठीक है। चलो आप मुझे एक कमेंट में ये बता दो कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी जो है किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक, और किस शेड्यूल में इनके बारे में सब्जेक्ट्स मैटर डिस्कस की गई है। 2 पॉइंट आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक। याद नहीं आ रहा होगा तो पॉलिटिक खोल के देखना, एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। चलो ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट, देखो ये भी इंडिया का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लगाओ स्टार फिर इस पे। इंडियाज फर्स्ट इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, बताओ। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये मेरठ में, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, वहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये है क्या, बेसिकली देखो ये कंपार्टमेंट क्या है, कंपार्टमेंट बेसिकली क्या है, एक क्लोजर है, ठीक है। ये क्वीन क्या होते हैं, हॉर्स, ओके, ठीक है, हॉर्सेस। ये बेसिकली इस कंपार्टमेंट को, एक क्लोजर्स को क्या किया था, साइंटिफिकली मैनेज की जाती है, ओके। ये बायोसिक्योर जोन्स होता है और इसमें क्या करता है, ये गारंटी करता है कि जो हॉर्सेस होंगे ये डिजीज से मुक्त रहेंगी, ये डिजीज इनको यहाँ पे नहीं पकड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली इनके ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये, इसमें आपको इतना याद रखना है, ठीक। ओके चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है, और एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, ये हेल्प कर रही है इसमें, कौन सी है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ओके, इसमें आपको ये याद रखना है। चलो ये देखो ये नेम चेंज हुआ है तो इसको भी आपको याद रखना है। एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, एक इंस्टीट्यूट है जिसका कि नाम बदल के अभी सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है, ठीक। तो ये आपको एक याद करना है, ठीक। चलो ओके देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है, एक स्कीम है आरडीआई स्कीम। आरडीआई क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ठीक। आरडीआई स्कीम क्या है, ये रिसर्च आर एन डी पे फोकस करता है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली क्या करता है, इसका फोकस होता है कि जो रिसर्च में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका रोल बढ़े, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, ओके, इन द रिसर्च डोमेन, ओके। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि आरडीआई स्कीम की जो की फोकस है वो क्या है, कि फोकस एरिया क्या होती है, रोल ऑफ द आरडीआई स्कीम इज टू
इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर्स इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च। ओके, जो रिसर्च होती है बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों की जाती है? यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक। जो कोई प्रोडक्ट है उसका नया वेरिएंट बनाने के लिए, उसमें यूनिकनेस ऐड करने के लिए। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, उसमें चेक करते हो कि इसमें क्या नया है, ठीक। पहले जो आप यूज कर रहे थे उसके कंपैरिजन में चेक करते हो कि इसमें क्या नया ऐड किया गया है। अगर कुछ नया होता तभी तो लेते हो, ठीक है। यूनिक दिखेगा तब लोगे। तो इसीलिए R&D का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। रेल वन ऐप किस मिनिस्ट्री का है? बस आपको ये याद रखना, रेलवे का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नाम से ही क्लियर है लेकिन फिर भी याद रखने हैं, ठीक। ठीक है, अभी इसमें देखो ये क्या है, भाषा सेतु। भाषा सेतु ये क्यों डेवलप की गई है और क्या है, ठीक है। तो पहले ये समझो, पहले मैं आपको समझाता हूँ भाषा सेतु है क्या। ओके, सी, ध्यान से सुनो। भाषा सेतु क्या है एक्चुअली में? क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ओके, ए रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ओके, तो इसमें क्या है कि अभी जो प्रॉब्लम क्या है, जो लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज बैरियर है, ठीक। इंडिया में क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज है, हर 1 किलोमीटर में डायलेक्ट बदलते हैं, ठीक। उसके बाद आप जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज चला जाओगे तो लैंग्वेज की टोन चेंज होगी, ओके। और स्टेट अगर बदलेगा तो लैंग्वेज भी बदलेगी, ठीक। तो मल्टीपल लैंग्वेज है टोटल। अभी शेड्यूल लैंग्वेज कितने हैं? 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, ओके। अभी इन सब को अगर इंग्लिश में कोई स्पीच है तो उसको कन्वर्ट करना है रीजनल लैंग्वेज में, तो कोई ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। जब हासिनी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है वो किस लिए था? इसीलिए था, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, भाषा सेतु क्या है? सेतु का मतलब क्या होता है? पुल। पुल मतलब ब्रिज, ब्रिज मतलब किसी गैप को भरना, ओके। भाषा सेतु, नाम क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है? भाषा सेतु का मतलब कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करनी है, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करनी है रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो भाषा सेतु बेसिकली यही है। क्या है? रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ओके। अब इस इनिशिएटिव का देखो, ये क्या है, एक ये गवर्नमेंट का ये स्टार्टअप है, वेव एक्स। वेव एक्स क्या है? गवर्नमेंट का स्टार्टअप है। यही क्या करेगी? भाषा सेतु डेवलप करेगी, ठीक। अब ये इसमें एआई पावर्ड जो है, एआई की मदद से लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जाएगी। बेसिकली इसमें इतना ही याद रखना आपको, ठीक है। इनिशिएटिव का एम क्या है? सिंपल से एक बार सुन लो। इनिशिएटिव का एम है कि एआई पावर्ड सॉल्यूशन हमें डेवलप करनी है ताकि लैंग्वेज को, ठीक है, एज ए बैरियर, लैंग्वेज एज ए बैरियर हम रिमूव कर सकें, ठीक। लैंग्वेज अपने आप में क्या होता है? बैरियर नहीं होता है, लेकिन बन जाता है। कब बनता है? जब आप समझ नहीं पाओगे तो क्या बनेगा? बैरियर बनेगा ना। अगर मान लो आपके सामने कोई तमिल में बात कर रहा है तो ये लैंग्वेज आपके लिए बैरियर हो गया कि नहीं? आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई ट्रांसलेटर आपके सामने बगल में खड़ा हो, अगर वो ट्रांसलेट करके आपको बता दे कि भाई सामने वाले ने क्या बोला, ठीक है, तो आप समझ पाओगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिस्पॉन्स दोगे। क्लियर है? तो यही चीज है, ठीक। चलो, एआई पावर्ड है, बस ये याद रखना। ये स्टार्टअप है, किसका? गवर्नमेंट का ही है, प्राइवेट नहीं है, याद रखना, ओके। भाषा सेतु क्या है? एआई पावर्ड ट्रांसलेटर है, ओके। और ये जो है मिति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ओके। देखो यहाँ लिखा भी है, एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सॉल्यूशन, ओके। चलो, देखो एक स्टेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, स्टेट, स्टेट मोबाइल ऐप। ये किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो ये मॉस्पी के अंडर में आती है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक। स्टेट मोबाइल ऐप
किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो इसमें आपको एनएसएसओ ने लॉन्च किया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में, तो मॉस्पी की मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्लियर है। देखो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बेसिकली ये कंपेन लॉन्च हुआ है कहाँ पे, बिहार में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन क्या है, पेंडिंग है, ओके, होने वाला है। तो इसमें जो है क्या करना है कि वोटर्स की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए एक रिवीजन प्रोग्राम चला रही है, कौन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। तो उसी को SIR, ये न्यूज में था, काफ़ी न्यूज में था, ठीक है। तो इसको जो है डिटेल में जानना अगर है क्या, तो देखो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करके एक मैंने वीडियो 15 मिनट्स का डाला है, 15 नहीं है, 20 to 30 मिनट्स का है। उसमें पूरा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस, और जो ये SIR है, वोटर जो डिलीशन है, वोटर लिस्ट डिलीशन है, वो सारी चीज़ मैंने समझाया। अगर टाइम है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक, पूरा डिटेल में, ओके। यहाँ के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पे चल रहा है, बिहार में चल रहा है, और क्या करना है कि वोटर की एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं वोट करने के लिए, ओके, ठीक, चलो। देखो ब्राज़ील में एक इवेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि ये ब्राज़ील होस्ट करने वाली है इफ्को फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, ओके, क्लियर है। विच कंट्री विल होस्ट इफ्कोज फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट्स, ओके। तो यहाँ पे इफ्को का, ठीक है, पहला बाहर में कोई एक प्लांट स्टेब्लिश होगा, कहाँ पे, ब्राज़ील में। अब समझ में आया, क्लियर है, सॉरी, ठीक है। इफ्को, ओके, नैनो फर्टिलाइजर बनाती है, ओके, लिक्विड फर्टिलाइजर इसने बनाया था, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ओके। ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैरीटाइम सेक्टर के लिए, ठीक, याद करो, मतलब ध्यान से सुनो और याद करो। देखो मैरीटाइम सेक्टर के लिए, ओके, मैरीटाइम सेक्टर के लिए पहला जो है NBFC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, वो कौन सी है, पहली NBFC है SFCL, सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 स्टार लगाना, ठीक है, क्योंकि ये पहली जो है क्या है, NBFC है जो मैरीटाइम सेक्टर के लिए काम करेगी। मैरीटाइम सेक्टर मतलब ब्लू इकोनॉमी, अभी गवर्नमेंट की फोकस ब्लू इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अब देखो गवर्नमेंट उसके लिए काम भी कर रही है, कैसा काम कर रही है, तो ये एक NBFC बनाई है कि इस सेक्टर में जो भी काम करना चाह रहा है वो यहाँ से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है, ठीक है। NBFC का काम क्या है, लोन देना, ठीक है। वो किसको देती है, NBFC बड़े बड़े फर्म्स को देती है, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है, नाब्या स्कीम, नाब्या स्कीम के बारे में हमें देखना है, ओके। तो नाब्या स्कीम जो है क्या है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है और कौन सी मिनिस्ट्री है, इसमें आपको इतना याद रखना है, ठीक। बेसिकली नाब्या स्कीम क्या है, ये स्कीम लॉन्च की गई है किसकी, एम्पावरमेंट करने के लिए, किसको, एडोलसेंट गर्ल्स को, ओके। सी बेसिकली दिस स्कीम एम्स टू empowers and make adolescent girls self reliant, ओके। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, एम्पावरमेंट जगाने के लिए, ठीक है, ये जो है स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक, क्लियर है।
और इन गर्ल्स की एज कितनी होनी चाहिए, 16 to 18 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई थी, सोनभद्र यूपी, ठीक, नाव्या स्कीम, ओके। अब इसमें एक आपको क्लियर करूं, ये क्या यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है, नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। लॉन्च कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूजन मत होने देना। और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ये भी कीवर्ड याद रखना, ओके। जस्ट अ मिनट। चलो, तो इसमें 3 पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं। नाव्या स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया था, किस डिस्ट्रिक्ट से इसको लॉन्च किया गया था, सोनभद्र यूपी। ओनली फॉर गर्ल्स, राइट डाउन, ओनली फॉर गर्ल्स, ओके। उसका भी एज जो ग्रुप है वो क्या 16 to 18 होना चाहिए। बेसिकली क्या है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री है, ओके, 2 मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व, ओके। ओके, गूगल जो है इंडिया में अपना पहला एक सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहा है, जिसका नाम दिया है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने के लिए गूगल क्या कर रहा है, एक सेंटर बना रहा है, कहाँ पे, इंडिया में। जगह कौन सी है, हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना। आपको याद रखना है कि गूगल इस्टेब्लिश कर रहा है इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये जो है पूरे रीजन के लिए होगा, नॉट फॉर ओनली इंडिया, ओके। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन्स के लिए है। और कहाँ पे है, तेलंगाना, ओके, हैदराबाद तेलंगाना, ओके, क्लियर है, ओके। ये हम लोग अभी जो है क्या कंप्लीट कर लिए, जो भी नेशनल वन लाइनर्स न्यूज थे उसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया, ओके। ओके, वी विल सी देन इंटरनेशनल affairs, okay. Take 1 minute break, then we will start international short news, okay. ओके, चलो स्टार्ट करें इंटरनेशनल अफेयर्स। तो इसमें देखो पहला न्यूज क्या है कि एससीओ की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर एससीओ की मीटिंग 2025 की कहाँ पे हुई थी, तो चाइना में हुई थी। चाइना में कौन सी जगह है, तियानजिन, ओके, तियानजिन, तियानजिन जगह है चाइना में, वहाँ पे एससीओ की मीटिंग हुई थी। और इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किए थे, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ओके, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज क्या है, यहाँ पे द रेसिस्टेंट फ्रंट, ये क्या थी, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, मिलिटेंट क्या टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है।
ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया में, ठीक, पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके लिए जिम्मेदार है। तो यूएसए ने इसको क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, कब, जुलाई 2025 में। ओके, तो ये रेसिस्टेंट फ्रंट ग्रुप को यूएसए ने क्या किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, पहलगाम बारबेरिक टेररिस्ट अटैक। ओके, चलो, ये भी इम्पोर्टेंट है एक आपके लिए कि जो वोटिंग एज है इंडिया में कितनी है, 18 ईयर्स है। ओके, 18, जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो। ओके, अब यूके ने क्या किया है कि एज जो अपर लिमिट थी, जो लोअर लिमिट, ठीक है, उसको घटा करके उसने 16 ईयर्स कर दिया। मतलब अब 16 ईयर्स के लोग भी अब वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है, तो यूके में। ओके, 16 ईयर्स एडल्ट स्टूडेंट कैन कास्ट हिज वोट। ओके, तो किस कंट्री ने वोटिंग एज को कम किया है, तो यू हैव टू रिमेंबर यूके। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर नामीबिया गए थे, तो वहाँ के इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको, ठीक है, क्रेडिट किया गया था, नवाजा गया था, ठीक है। वो ऑर्डर का क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल विस्चेसिया मिराबिलिस, ठीक। इस अवार्ड से ऑनर किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, ये नामीबिया का क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसको एक बार जस्ट रीडिंग लगा लेना कौन से अवार्ड है, ठीक है। वेलविशियन मिराबिलिस, ठीक, नाम बड़ा टेढ़ा सा है। तो इस तरह से श्री नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट पीएम टू रिसीव सच अवार्ड, ठीक, ये है इसमें। अब देखो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। देखो, हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, किसकी, यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी है, ठीक। उसकी जो है, जो लेटेस्ट मीटिंग थी वो कौन सी नंबर की थी, 47th मीटिंग थी। यू हैव टू रिमेंबर 47th मीटिंग टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो पेरिस फ्रांस में। ओके, पेरिस फ्रांस। ओके, you have to remember this. Then next, चलो एक दो पॉइंट इसमें ये है, एलन मस्क के बारे में। ये तो बिलियनियर्स हैं, आपको पता है, ये रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। तो ये कहाँ की, इनकी ओरिजिन क्या है, अफ्रीकन ओरिजिन है, ठीक है। इनकी कौन सी कंपनी है, स्पेसएक्स। ओके, स्पेसएक्स काफ़ी न्यूज में था। ओके, अभी इंडिया में भी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने की उसको परमिशन मिल गई है थ्रू सैटेलाइट। मैंने अभी अगस्त मंथ में आपको ये डिटेल में पढ़ाया था, अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स में। ओके, एमसीक्यू मैंने आपको दिया था इसमें कि इन्होंने ये ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराने के लिए इनको परमिशन मिल गई है, ओके, थ्रू सैटेलाइट। ओके, सी, ये जो है देखो, जो मैत्री ग्रांट्स है ये कहाँ का है, क्या है, तो बेसिकली ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोमोट कोऑपरेशन इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड कल्चर। ओके, ये जो है यहाँ पे ये किसका है, ये बस इतना याद रखना है कि मैत्री ग्रांट्स कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है। इसका जो है ये अवार्ड है बेसिकली। ओके, अब ये क्या करना है, प्रमोट करना कोऑपरेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और कल्चर, ये सब जो है बेसिकली इसके लिए है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैच द फॉलोइंग याद रखना, ठीक है, ये अवार्ड्स। ओके, अभी देखो ब्रिक्स की समिट हुई थी
कौन सी नंबर की 17th ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ओके, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ओके, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है 3/35। सुनना में बहुत अजीब लग रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, ये 3/35 क्या है? ये WHO की इनिशिएटिव है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक, देखो इसमें क्या है कि WHO ने क्या कहा था कि यू हैव टू इंक्रीज, बेसिकली क्या करना है ये, रुको मैं 1 मिनट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर रुको, देखो ये 2035 का ये टारगेट है। ओके, क्या करना है बेसिकली इसमें कि 35 तक, ठीक है, जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, जो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उन पे हेवी टैक्सेशन लगाना है। अनहेल्दी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? टोबैको, एल्कोहल, ये फिर ये शुगर स्वीटेंड बीवरेजेस, ठीक, इससे क्या ओबेसिटी वगैरह बढ़ती है, कैंसरस वगैरह तो होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक, तो WHO ने क्या कहा है कि ये क्या है, ये बेसिकली वर्ल्ड के लिए बर्डन है ये डिजीजेस। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो पहली बात क्या की जाती है, एजुकेट की जाती है पब्लिक्स को कि हाँ मत पियो भाई, ऐसे पियोगे ये सब खराब हो जाएगा, किडनी तुम्हारी, लंग्स खराब होंगे। ठीक, उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं तो क्या करोगे? फिर इसको महंगा कर दो। ठीक है, तो महंगा कर दो तो फिर ये जो पुअर हैं उनके रीच से बाहर हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये उन तक मतलब पहुंच नहीं होगी, तो फिर थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे। बेसिकली ये इनिशिएटिव होता है। तो ये जो 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ये 3 जो प्रोडक्ट हैं क्या क्या? टोबैको, अल्कोहल और ये बीवरेजेस में जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह, स्वीटनर ऐड की जाती है, इन पे क्या करना है 2035 तक एटलीस्ट WHO ने कहा है कि टैक्स अब बढ़ा करके 50% से इंक्रीज करो। ठीक है, कितना टैक्स इंक्रीज करोगे? इंक्रीज टैक्स बाई 50%। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब कि इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो मन करे तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये जो है टैक्स करती है, बहुत ज़्यादा पहले से टैक्स कर रखी है इस पर। अब WHO ने कह दिया तो और टैक्स लगेगा इस पर। क्लियर है? तो एक तरह से ये क्या है, बेसिकली कंजम्पशन को रोकने के लिए। ठीक है, टारगेट कब है? 2035 तक। ओके, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करने होंगे। 3/35 इनिशिएटिव किसका है? पहले तो यही याद करना होगा कि WHO का है, उसमें 2-3 अगर आपको दे दे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और 3 प्रोडक्ट कौन से हैं वो भी याद रखने होंगे। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और कितनी परसेंट जो है आपको टैक्सेशन बढ़ानी है, तो वो है एटलीस्ट 50%। ठीक है, ये किसके लिए ऑर्डर है? बेसिकली गवर्नमेंट्स के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे मतलब वर्ल्ड के लिए ये WHO की तरफ से क्या है, गाइडलाइंस है। ओके, ये कंपेन है। ओके, चलो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। सूरीनाम की पहली फीमेल प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रह जाए तो ठीक है, जेनिफर सीमोर। ओके, जेनिफर जे सीमोर, याद रह जाए तो ठीक है, ना तो एक रीडिंग लगा लेना। ओके, अभी देखो क्या है, तालिबान को ऑफिशियली किसने रिकॉग्नाइज कर लिया एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट? तो वह है रसिया। ठीक है, रसिया ने ऑफिशियली क्या है, रिकॉग्नाइज कर लिया अफगान गवर्नमेंट्स को। जो अफगानिस्तान में किसकी गवर्नमेंट चल रही है? तालिबान की गवर्नमेंट चल रही है, तो तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, रसिया ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो पहली कंट्री ये आपको याद रखना है। ठीक, अभी देखो यूएनएससी की मीटिंग हुई थी। ठीक है, क्या है यूएनएससी? यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी जो चेयरपर्सन, ठीक है, इस बार का जो चेयर मतलब जो सेलेक्ट किया गया था, किसने चेयर किया था मीटिंग को, हेड किया था, तो वो था पाकिस्तान। ठीक, इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, इंडिया ने काफ़ी विरोध किया था। ठीक, कि जो कंट्री खुद ही सिक्योरिटी के लिए इनसिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, वो सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कर रही है, चेयर कर रही है। ठीक, ऐसा एलिगेशन लगाया गया था। चलो
एक मैंने आपको बताया था कि अवार्ड मिला था किसका, बाहर की कंट्री, कौन सी कंट्री थी यहाँ पे, नामीबिया से बेस्ट जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, ये आपको याद है। अब एक और अवार्ड है जो आपको यहाँ याद रखना है, जो पीएम मोदी को मिला है। ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है किसको, पीएम मोदी को मिला है। कौन सी कंट्री से, ट्रिनिडैड्स एंड टोबैगो, ठीक है, इन दो कंट्री का भी इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिला है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। चलो देखो, ये एलन मस्क ने क्या बना लिया, अपना एक पार्टी बना लिया, द अमेरिकन पार्टी, ठीक है। पहले ये ट्रम्प के साथ थे, अब कुछ इनका मतभेद हो गया उनसे, तो अपनी अलग पार्टी बना लिए, ठीक है। कुछ नया नहीं है, हिस्ट्री का तो ये है, हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। आपका कोई जो है ए एंड बी है, ये दो लोग हैं, जब तक माइंडसेट मैच हो रहा है तब तक साथ हैं, जब माइंडसेट जैसे ही अनमैच होना शुरू हुआ, फिर ये निकल के क्या करेंगे, दूसरी पार्टी बना लेंगे, ये इनकी दूसरी पार्टी हो जाएगी, ठीक। इसी तरह पार्टी की ग्रोथ होती है, 10 पार्टियां बन जाती है, ठीक, क्लियर है। चलो एक इनकम इक्वालिटी का इंडेक्स आया था, देखो अकॉर्डिंग टू द गिनी इंडेक्स, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग थी, इंडिया की रैंक क्या है, 4th है, और स्कोर कितने हैं, 25.5, ओके। ये क्या है, याद रखना है कि गिनी इंडेक्स में, ठीक है, ये किस लिए देता है, बेसिकली इनकम इनक्वालिटी के बारे में देता है, इनकम इक्वालिटी, ठीक है। तो स्कोर ये काफ़ी मतलब बोला गया ठीक है, अच्छा है, ठीक, क्लियर है। चलो अभी क्या है, ईरान ने अपना जो कोऑपरेशन है या फिर जो ऑब्लिगेशन है हटा लिया है, किससे, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना जो है मेंबरशिप निकाल लिया है, ठीक है। सिंपल से किसने सस्पेंड किया, तो याद रखना है कि विच कंट्री सस्पेंडेड कोऑपरेशन विथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो क्या है, वो है ईरान, ठीक है। चलो अब ये तो फालतू का न्यूज है, प्राइम कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सस्पेंड कर दिए गए थे, ठीक है, तो थाईलैंड के, ठीक है, थाईलैंड के पीएम को वहाँ पे क्या किया गया था कि उनको हटा दिया गया था, कुछ एलिज उन पे करप्शन का केस लगा था, ठीक है, तो ये जो है इनको हटाया गया था थाईलैंड के, ठीक। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। देखो चेन्नई में क्या हुआ था कि पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये क्या है, पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग, ठीक, कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था, यू हैव टू रिमेंबर। अब ये किस क्रूज पे हुआ था, कौन सी क्रूज है, तो MV इम्प्रेस, ओके, कॉर्डेलिया क्रूज शिप है, इस पे जो है ये मीटिंग हुई थी, ओके। चलो अब देखो ये 4 कंट्रियां क्वाड की मेंबर्स भी हैं, देखो किसने क्या किया था, क्वाड एट सी, ठीक है, क्वाड एट सी शिप, इसमें मीटिंग हुई थी, कहाँ, तो कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, तो वही है इंडिया, जापान, USA है ना, ये क्या है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक, क्लियर है। चलो अब देखो इंडिया ने अभी बैन किया था इंपोर्ट ऑफ जूट्स एंड एलाइड फाइबर प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश, ओके। तो अभी जो है जूट में क्या बांग्लादेश का हाईएस्ट प्रोडक्शन है, तो वहां से इंपोर्ट ऑफ इंडिया नहीं करेगी, बैन कर दिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी क्या है, टेंशन चल रहा है, ठीक। तो ये एक न्यूज है, ठीक। ठीक अब ये देखो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी एजेंसी देती है, तो आपको याद रखना कौन सी एजेंसी देती है, कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क, इतना याद रखना है, UN सस्टेनेबल
डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये क्या देती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी थी? 99 थी आउट ऑफ 167 कंट्रीज। ओके, 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन सी एजेंसी देती है, तो सॉल्यूशन नेटवर्क शॉर्ट में याद रखोगे। ठीक है, और इंडिया क्या रैंक की? 99। ओके, कितने में से? 167 में से। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। सबसे टॉप पे कौन था? तो ये फिनलैंड थी। ठीक, चलो इकोनॉमी का अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, चलो देखो इकोनॉमी का न्यूज देखते हैं शॉर्ट में क्या है। जस्ट पार्डन मी बिकॉज आई एम हैविंग सम कफ प्रॉब्लम। ठीक, ठीक है। देखो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कौन एजेंसी करती है? तो वो करती है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ करती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मॉस्पी के अंडर में आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी हाउस होल्ड कितनी एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, उसका सर्वे कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ इज एन ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ओके, यहाँ पे इसने क्या बताया था कि जो अर्बन एरियाज है उसमें जो कैलोरी की इनटेक है पर कैपिटा वो कितनी है? 2240 किलो कैलोरी, 2240 किलो कैलोरी पर कैपिटा कंज्यूम करते हैं ये लोग। ठीक है, और रूरल एरियाज में क्या बताया गया था? 2212 किलो कैलोरीज। ओके, ये 3 पॉइंट आपको याद करने हैं कि इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में क्या बताया गया था। ठीक है, ये आपको ये पर कैपिटा कैलोरी इंटेक कितनी है, रूरल एरियाज की अलग है, अर्बन की अलग है, दोनों को सेपरेटली याद करने हैं। कौन सी एजेंसी करती है, किस मिनिस्ट्री में आती है? ये मिनिस्ट्री आपकी मॉस्पी हो गई। ठीक है, देखो इंडिया की रैंकिंग देखो किसमें है? ये डोमेस्टिक एविएशन में इंडिया की कितनी रैंकिंग है ग्लोबली? तो इंडिया रैंक 3rd, ओके, इन डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, तो 3rd है इंडिया की, तो पहली दूसरी कौन सी है? तो पहली है यूएसए है और दूसरी कौन सी है? दूसरी चाइना है। ओके, चलो देखो 1 जुलाई को क्या था? 10th एनिवर्सरी किसका? डिजिटल इंडिया का सेलिब्रेट किया गया था। ओके, मतलब डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है लॉन्च किए हुए जुलाई मंथ में 10 साल हो गए, तो 10th एनिवर्सरी इसकी थी। ठीक, अब इसमें आपको यही याद रखना है कब लॉन्च हुआ था। ठीक, 2015 में। ओके, चलो, और स्पेसिफिक डेट अगर जानना है तो 1 जुलाई 2015। ठीक, देखो डिजिटल प्रोक्योरमेंट में नेशनली यूपी को टॉप जो है पोजीशन मिला है। ठीक, डिजिटली कोई जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसके लिए कोई प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर एमएसएमई के लिए, ठीक है, तो उसमें यूपी नंबर 1 आया है। ठीक है, विच सिक्योर द टॉप पोजीशन नेशनली डिजिटल प्रोक्योरमेंट, ओके, थ्रू ई मार्केट पोर्टल।
ओके। जेम पोर्टल आपको पता होगा ये किस लिए है, बेसिकली गवर्नमेंट इस पे प्रोक्योर करती है जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, और इसमें एमएसएमई का भी जो है रोल होता है, ठीक, बेसिकली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अभी रेपो रेट में कितनी कटिंग की गई थी, तो रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया था। अब न्यू रेपो रेट क्या है, 5.5%। ओके, ये यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द न्यू रेपो रेट एज पर जून 2025। ओके, तो इसमें आपको न्यू रेपो रेट याद रखने हैं, और एसडीएफ फैसिलिटीज जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज है उसको याद करने हैं, कितने हैं, 5.25%। ओके, और एमएसएफ को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज इसको कितना रखा गया है, 5.75। ओके, और सीआरआर 4% पे अभी भी है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, ठीक। इसमें जो ये एमएसएफ और जो बैंक रेट दोनों का जो है 5.7 है। ओके, क्लियर है। ध्यान रखना। ओके, चलो नाउ अब हम लोग साइंस एंड टेक का न्यूज देखते हैं। ओके, देखो ये जो है पूरा डिटेल्स शुभांशु शुक्ला से रिलेटेड है। ये जो स्पेस एक्स का मिशन था, जब ये गए थे तो पूरी डिटेल्स जो है इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था साइंस टेक में, ठीक। ये तो देखो इनका बेसिकली क्या है, ये जो 4 लोगों की मिशन थी, एक्जियोम 4 मिशन, ठीक। एक्जियोम 4 मिशन में ध्यान से सुन लो एक बार, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एक्जियोम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला एज ए पायलट गए थे, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, बाकी 3 लोग बाहर के थे, ठीक। एक्जियोम 4 मिशन किसका है, एक्जियोम स्पेस का है, ठीक है। और इसको कौन सी स्पेसक्राफ्ट लेके गई थी, तो ये स्पेसएक्स की ड्रैगन, ओके, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इन लोगों को लेके गई थी, ठीक है। ये जो है आपको इतना याद रखना है, ठीक। फाल्कन, ठीक है, फाल्कन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, कहीं पे लिखा है शायद, देखो यहाँ लिखा है, हाँ, एक्जियम 4 मिशन स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल इसमें यूज हुआ था, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देख ही लो, ये पायलट एज ए पायलट गए थे, ठीक है, 4 एस्ट्रोनॉट्स थे इसमें, ठीक। मिशन का नाम एक्जियम 4 मिशन था, ठीक है। ही बिलोंग्स टू यूपी फ्रॉम लखनऊ, ओके। और 1-2 पॉइंट और इसमें इनमें याद रखना, हाल अभी ये जो है इन्होंने इंटरेक्ट किया था मेघालय और असम के बच्चों से, तो इन्होंने जो देखो क्या लिखा है कि कौन से मीडियम यूज करके इन्होंने इंटरेक्ट किया, तो हैम रेडियो, ओके। इतना जो है बेसिकली 1-2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना, ओके। चलो नाउ लेट अस सी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको, देखो गोसैट GW सैटेलाइट किस कंट्री का है और किस लिए है, तो ये आपको याद रखना है। गोसैट सैटेलाइट जो है किसका है, तो ये जापान का है। देखो इसका गोसैट का मतलब क्या है, ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। किस चीज़ के लिए, ग्रीन हाउस गैस GHG और वाटर साइकिल को ऑब्जर्व करने के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ठीक है, काउंटर करने के लिए जापान का ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। क्या है, ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ओके। ये जीपीएस नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ओके। किसका, जापान का है। फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट, GHG, व्हाट, ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल, ये आपको याद करने हैं, ओके, ठीक है। चलो
अपाची AH-64E, बेसिकली ये क्या है? अपाची AH-64E ये एक्चुअली में अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, अभी किसको मिला है? इंडियन आर्मी को मिला है। ठीक है, इसकी फर्स्ट बैच अभी आई है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी बना रही है? बोइंग। ठीक है, बोइंग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, बोइंग कंपनी कहाँ की है? यूएसए की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अपाची AH-64E है क्या? तो बेसिकली क्या है? ये कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। ओके, ठीक है, चलो। ये तो कुछ है नहीं, बस एक बार ऐसे रीडिंग लगा लेना। देखो, INS उदयगिरी, ये इंपॉर्टेंट है। INS उदयगिरी को किसने बनाया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्ड लिमिटेड, मुंबई में जो है, इसने बनाया है। और अभी रिसेंटली हैंड ओवर की गई है किसको? इंडियन नेवी को। ये क्या है? बेसिकली क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट्स है। ठीक है, जो पनडुब्बी होती है उनको मार गिराने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, सबमरीन। ओके, सबमरीन को टैकल करने के लिए, जो एनिमीज की सबमरीन होती है उसको टैकल करने के लिए, उसको उससे प्रोटेक्शन के लिए ये INS उदयगिरी क्या है? बनाई गई है। स्टील्थ फ्रिगेट्स है। ओके, इसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिग्नल से भी आइडेंटिफाई नहीं होगी ये। ठीक, इसलिए काफ़ी सेफ है। ओके, देखो, हु बिकम द इंडियाज फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू बी इंट्रोड्यूस इनटू इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में पहली वीमेन फाइटर पायलट को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी उनका नाम क्या है? तो सब लेफ्टिनेंट कौन? आस्था पुनिया। ओके, इनका नाम याद रखना, आस्था पुनिया। शी इज द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू इंडियन नेवी। ओके, शी बिलोंग्स टू मेरठ, यूपी। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है। देखो, एक हॉटस्पॉट रिपोर्ट आई है किस चीज़ की? ड्रॉट की। ठीक है, ग्लोबल ड्रॉट हॉटस्पॉट रिपोर्ट किन ईयर्स के लिए? 2023 से 2025 के लिए रिपोर्ट है। तो ये कौन रिलीज किया है? तो आपको याद रखना है UNCCD। ठीक है, UNCCD और प्लस US की एक जो है NDMC है। ठीक है, दोनों मिलके ये रिपोर्ट को लॉन्च किया है। जो ग्लोबल जो ड्रॉट है, कहाँ कहाँ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा ड्रॉट हुई, उसका ये रिपोर्ट है। बेसिकली ये लॉन्च किया गया। ठीक है, क्लियर है? चलो, देखो, DRDO और IIT दिल्ली ने क्या अभी जो है डेमोन्स्ट्रेट किया है? क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक, अभी क्वांटम कंप्यूटर से, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये क्वांटम कंप्यूटर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन 1 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की गई थी, जो कि, ठीक है, क्यूबिट्स को यूज करके कम्युनिकेट किया गया था और ये काफ़ी सिक्योर था। ठीक, और इन दो जो प्लेस को कनेक्ट किया गया था, वो कौन सा था? विंध्याचल एंड प्रयागराज। ओके, चलो, देखो, ये BSNL के लोग बुराई करते हैं। देखो, BSNL ने क्या किया है, कमाल किया है। देखो, BSNL ने क्या लॉन्च किया? इंडिया का पहला सीमलेस एंड फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप्ड 5G ब्रॉडबैंड सर्विस। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया? तो BSNL ने। तो क्वेश्चन यही है कि विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सीमलेस एंड फुल्ली इंडिजिनस 5G ब्रॉडबैंड सर्विस? तो वो कौन सी है? वो है BSNL। ओके, चलो, बाकी ये डिटेल तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। ठीक है,
हाँ, ये आपको याद रखना है कि जो पहले इंडिया से पहले स्पेस में कौन गए थे, राकेश शर्मा, कब गए थे, तो ये भी डेट भी याद करना होगा क्योंकि काफ़ी न्यूज में ये रहा है अभी एक्जियम 4 मिशन की वजह से। तो फिर आपको याद इसको रखना पड़ेगा। 3 अप्रैल 1984 को ये राकेश शर्मा गए थे। ठीक है, ठीक। और जो स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था वो ये वाला था, क्या था, सोयूज T11। ठीक है, सोयूज T11। ओके, देखो टाइटन स्पेस मिशन जो है ये यूएसए का है और उसमें इंडिया की कौन, ये एक वीमेन है जानवी डांगेटी, इनको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये टाइटन स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, ये कब लॉन्च होगा, 1929 में होगा। ओके, देखो यूएस की एजेंसी ने ये क्या किया है, एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए एक इंजेक्शन की उसको जो है ट्रायल के लिए इसने क्या कर दिया, लाइसेंस दिया है, यूएस की, यहाँ की नहीं। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। ठीक, बेसिकली इसमें और कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक और न्यूज है साइंस में, देखो इसमें इन्वायरमेंट वगैरह सब कवर्ड हो जा रहा है इसमें साथ में। ठीक है, देखो ये इन्वायरमेंट का न्यूज है लेकिन साइंस में दे रखा है। ठीक है, 2 नए वेटलैंड ऐड हुए हैं राजस्थान से, कौन से, खीचन और मेनार। ठीक है, ये जून का न्यूज है, उसमें हम लोगों ने कवर किया था 1 ईयर वाले में। ठीक है, इन्वायरमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसमें कंप्लीट जून तक है, जून तक, जून 2024 से जून 2025 तक। ओके, ये आपकी जुलाई की हो जाएगी, अगस्त का मैंने जो है एमसीक्यू के थ्रू करा ही दिया है। ठीक है, चलो ओके। देखो नाटो की समिट अभी कहाँ पे हुई थी, हेग नीदरलैंड में हुई थी, आपको इसमें याद रखना है। और नाटो के मेंबर्स कितने हैं एक बार आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, लेटेस्ट मेंबर कौन से हैं नाटो के वो भी याद करने हैं। ठीक, चलो देखो एक न्यूज है, रुद्र शास्त्र। रुद्र शास्त्र इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि यूएवी है। यूएवी क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। ठीक, तो ये जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी कहाँ से, राजस्थान में टेस्टिंग की गई थी, कहाँ पे, पोखरन। ठीक है, पोखरन साइट है जहाँ पे ये इसकी टेस्टिंग हुई थी। ओके, तो ये किसके लिए, कौन किया था, तो इंडियन आर्मी ने किया था। ओके, और ये रुद्र शास्त्र को किसने डेवलप किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। ओके, डीआरडीओ नहीं, ये जो है बेसिकली कौन किया, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। ओके, डीआरडीओ नहीं बल्कि एसएडीएल। ओके, एसएडीएल ने किया है। ओके, तो ये रुद्र शास्त्र बेसिकली है क्या, ये ड्रोन है बेसिकली। ठीक है, और ये वर्टिकल जो है टेक ऑफ लेता है। ठीक, लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों वर्टिकल हो गए इसका। ठीक, तो इसका की फीचर यही है। क्लियर है, चलो अब ये जो है एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लो एक बार, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था, तो ये मंगोलिया में हुआ था। किसके किसके बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये होता है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। ओके, ठीक, चलो अब जो है नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखने वाले हैं वो है स्पोर्ट्स का। ठीक है, स्पोर्ट्स करने के बाद एक मिसलेनियस टॉपिक बचेगा, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बस हम लोग कंप्लीट करने पे पहुँचे हैं। ठीक है, देखो नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 कहाँ पे हुआ था, तो ये बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक अगला न्यूज है कि एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था, ये बीजिंग में हुआ था। क्लियर है, तो पैरा पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। ओके, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप
अभी जुलाई में ही ऑर्गेनाइज हुआ था बीजिंग में। ओके, अब देखो यहाँ पे इंडिया को सेकेंड पोजीशन इसमें मेडल में मिला था। जो सबसे हाईएस्ट ज़्यादा मेडल किसको मिला था? चाइना को मिला था। दूसरे नंबर पे इंडिया थी, थर्ड पे सिंगापुर। ओके, तो इसमें कितना टोटल मेडल इंडिया ने पाया था? तो इंडिया को मिला था यहाँ पे टोटल 9 मेडल्स, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे। याद करना आसान है, 9 3 3 3। ओके, 9 मेडल्स मिले थे, 3 गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ओके, क्लियर है? इतना याद रखना होगा आपको इसमें। ओके, चलो, नाउ लेट अस सी योर नेक्स्ट न्यूज। देखो, ये टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस। ओके, चलो, अब देखो नेक्स्ट न्यूज क्या है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडियन शूटर्स विंस एट शूटिंग वर्ल्ड कप? शूटिंग वर्ल्ड कप जो राइफल और पिस्टल्स की होती है, ये कहाँ पे? मुनीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कितनी जो है गोल्ड मेडल्स इंडिया को मिले थे? तो 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे। टोटल 6, टोटल 6 नहीं, टोटल 4, क्योंकि 2 गोल्ड एंड 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, इसमें सिल्वर मेडल नहीं मिला था। ओके, तो टोटल 4 मेडल मिला था शूटिंग में। वर्ल्ड कप, शूटिंग का जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे? मुनीच में। ठीक है, तो उसमें टोटल 4 मेडल्स इंडिया को मिला था। ओके, चलो, अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस न्यूज है, इसको 1-2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है और जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ठीक है। देखो, जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी वीमेन विंग्स की जो को चेयरमैन है वो कौन है अभी? तो ये प्रियंका कक्कड़। ठीक है, प्रियंका कक्कड़, इनको जो है को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो इनकी जो टेन्योर्स है 2 इयर्स की होगी। ओके, क्लियर है? शी विल सर्व फॉर 2025 to 2027। ओके, चलो, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स का मतलब यही जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इंडिया में चलती है। ठीक है, देखो इस बार का थीम क्या था 2025 का? तो कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, हाँ वही वाली बात है। उन्हीं की ये इंटरनेशनल डे है। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। ओके, थीम्स याद रखने हैं। ठीक है, क्या थीम था? ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ओके, चलो, भारत ऑर्गेनिक मेला 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑर्गेनिक मेला। ठीक, इसमें क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया था बेसिकली। ठीक है, और ये जो है किस एजेंसी ने ऑर्गेनाइज किया था? तो एनकोल। ठीक है, एनकोल कौन है? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। ओके, तो इसने जो है ये ऑर्गेनाइज किया था। ओके, अब इसमें देखो ये है कि अभी एक मणिपुर से एक वो थी, क्लासिकल डांसर थी, उनका अभी डेथ हुआ है। तो अब ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो एक बार रीडिंग लगा लेना कि सी बिलोंग्स टू मणिपुर और ये क्लासिकल डांस की मास्टर थी। ठीक है, क्लासिकल डांसर थी, इनका नाम है थियम। ठीक है, थियम सूर्यमुखी देवी। ठीक है, थियम सूर्यमुखी देवी। ओके, टीएस देवी अगर याद रह जाए तो ठीक है, थियम सूर्यमुखी भी याद रह जाए, सूर्यमुखी देवी। ठीक है, तो सी रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85, सो यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ठीक है, नाउ सी जीएसटी डे कब सेलिब्रेट की जाती है? तो 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट की जाती है। ओके, ओके, नाउ सी
वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 जुलाई को, ठीक है। और एक देखो इसमें क्या है, उद्यमी भारत एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 27 जून को। ये याद रखना, इसको जरूरी नहीं है ये वाला, ये याद रखना है आपको, ये भी इसको याद रखना है, ठीक है। उद्यमी भारत एमएसएमई डे, जो एमएसएमई है, जो माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, तो उसको इसका डे कब होता है? 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ए ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। ओके, देखो द्वारका एक्सप्रेसवे को, ठीक है, यहाँ पे एक नए जो है उपाधि मिल गई है, ठीक है। क्या मिली है कि जो एआई से इसका ट्रैफिक कंट्रोल होगा, एआई बेस्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है रोड पे, ठीक है। कहाँ पे? द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके। अभी तो हर जगह एआई है, एआई मतलब कुछ पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब एआई अगर लिखा हुआ आ जाए तो उसको गलत मत समझना, लगभग लगभग सही है। हर जगह एआई पावर्ड, ओके। ये न्यूज रह रहा है। चलो देखो, ये जो है ना वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें देखो टोटल इंडिया से 54 इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था, जिसमें जो टॉप रैंक है वो है 123rd। इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है वो 123rd लिस्ट पे आई है, ठीक है, 123वें नंबर पे। वो भी कौन? आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी दिल्ली की जब 123 रैंक है तो बाकी का सोचो कहाँ पे होगी उनकी रैंक, ठीक है। ठीक है, ये टॉप रैंक है, मतलब इंडिया का टॉप रैंक नंबर। जो ऑल जो 54 है ना, 54 इंस्टीट्यूट जो इसमें शामिल किया गया है, तो पहले नंबर पर अगर इंडिया कह दो तो आईआईटी दिल्ली है, ठीक है, आईआईटी दिल्ली, ओके। उसके बाद बाकी के 53 इंडिया के हैं, ठीक है, उसके ऊपर बाहर के हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो है एक इसमें आपको देखो चाइना का भी कुछ है, कुछ यूएस के हैं, ठीक। चलो, लखनऊ को एक नया टैग मिला है, किसका? यूनेस्को का, ठीक है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। किस कैटेगरी में? गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में लखनऊ को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का जो है इसमें वो मिला है, क्या बोलते हैं, टैग मिला है, ठीक। तो क्या है कि विच सिटी हैज बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इन द गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी? वो कौन सी है? लखनऊ, ठीक है। ये इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया था, ओके। अभी देखो अमिताभ कांत क्या थे? ये सरपा थे, किसमें? G20 में। इन्होंने अभी क्या है, रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये न्यूज में था, ठीक है। तो सरपा अब G20 तो खत्म हो गया, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक। चलो देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीस्टेक कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीस्टेक, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, ओके। लोकेशन आपको याद रखना है, क्लियर है। चलो अब एक दो पॉइंट और बचा है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। चलो, एग्रीस्टेक तो पता है, बहुत पुराना न्यूज है, नया नहीं है। बेसिकली क्या है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का पार्ट है ये, ठीक। अब इसमें रिकॉर्ड्स को क्या करना है, डिजिटली अपलोड करना है, ओके। डिजिटल रिकॉर्ड से एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। देखो ये जो माउंट इल्ब्रस है, ये कहाँ पे है? माउंट इल्ब्रस ये रसिया में है। रसिया और यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये, मैंने आपको एमसीक्यू में कराया है अभी अगस्त मंथ में, ठीक है। देखो न्यूज जो भी था ये मैंने उसको ये कराया था। देखो ये एल्ब्रस, ये कहाँ पे? रसिया और यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि इंडिया से, ठीक है,
यहाँ पे देखो, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं कौन, तेगवीर सिंह, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये बस इनकी एज कितनी है, 6 ईयर्स की है। नाउ ही हैज बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर्स टू क्लाइंब व्हाट, माउंट एल्ब्रस, ठीक है। अब ये 6 वर्ष का ये बच्चा ही कह लो, ठीक है। तो इसने जो है क्या किया है, ही हैज बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट माउंटेनियर्स टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस, ओके, 6 ईयर्स, ओके। देखो, नेशनल सैंपल सर्वे का 75 साल पूरा हुआ है, ठीक है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 जून को, ठीक। ये आपको याद रखना होगा, ओके। देखो 75 ईयर्स हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका डेट आपको याद रखना होगा, किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 जून, ओके, क्लियर है। देखो, एक राइटर हैं DS वीरैया, ठीक है। DS वीरैया ने एक किताब लिखा है, ठीक है। किताब का नाम है अंबेडकर के संदेश। इस बुक को लॉन्च किसने किया, रिलीज किसने किया, ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, ओके। अंबेडकर के संदेश बुक का राइटर का नाम आपको याद रखना है, DS वीरैया, और किसने जो है रिलीज किया, तो वाइस प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट कौन, जगदीप धनखड़, ओके। देखो, आदि कर्म योगी प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, ठीक है। आदि कर्म योगी प्लान प्रोग्राम्स, ओके। इसमें जो है आपको इतना याद रखना है, ठीक। चलो, अब इसको देखो, अगर जानना चाहो तो थोड़ा सा देख लो। इसमें ये नेशन वाइड मूवमेंट है बेसिकली, ट्राइब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि रिस्पॉन्सिव पीपल लेड गवर्नमेंट जो गवर्नेंस को प्रमोट करना है ट्राइबल एरियाज में, और क्या करना है कि बेसिकली एम्पावरमेंट्स के लिए है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस करना है, एम्पावरमेंट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है जो सिटीजन्स हैं उनको, मतलब जो सिंपली क्या कहा जाता है कि ये रेसिपिएंट हैं, तो रेसिपिएंट से क्या करना है, इनको एक्टिव क्या पार्टिसिपेंट बनाना है, ठीक है। पार्टिसिपेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है, ठीक है। अब बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट यही सब चीज़ें हैं, इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो, AAIB का नया प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, जाओ जियाई, ओके, चाइना से हैं, ओके। AAIB का नया प्रेसिडेंट फ्रॉम चाइना, ओके। अब देखो, बांग्लादेश में जैसे कि ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनी है, तो इन्होंने क्या किया, अब बांग्लादेश जो नया बांग्लादेश डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो 8 अगस्त को इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया, न्यू बांग्लादेश डे, ओके। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या नाम है, पड़ोसी कंट्री के लिए अब ये कभी कभी पूछ लेते हैं सब, तो आपको देखना है, थोड़ा सा देख लेना एक बार। देखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को क्या एक अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड है भाई, तो ये इसने क्या किया है कि डिजिटल पेमेंट में एक्सेल करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इसको अवार्ड मिला है। टॉप पे था कौन, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ओके। अब देखो, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया था, 21 जून को, हमने पहले ही पढ़ लिया इसको। इस बार का थीम हमें याद रखना है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। अब ये देखो, साहित्य एकेडमी जो है अवार्ड मिला है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगरी में, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, बस आपको इसमें एक रीडिंग लगानी है, ठीक है। देखो, सी साहित्य एकेडमी अवार्ड्स,
अब 2025 के लिए दिया गया है। देखो इसमें क्या है, बस रीडिंग लगानी है, ठीक है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। नाम है और कैटेगरी है, किसका किस कैटेगरी में किस नाम को अवार्ड दिया गया है। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा इसमें। देखो, युवा पुरस्कार इन मैथिली, मैथिली लैंग्वेज के लिए युवा पुरस्कार किसको मिला है? नेहा झा को। ठीक है, ठीक है, नेहा झा। तो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ओके। अब इनकी एक पोएट्री थी, पोएट्री का क्या नाम है? बनारस आ हम। ठीक, बनारस आ हम कुछ होता होगा, बनारस एंड वी कुछ है। ठीक है, ये किताब है जो आपको, ये पोएट्री है। ठीक, और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? अद्वैत कोठारी। ओके, अद्वैत कोठारी को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक, कौन सी किताब है? द बॉय हु बिकम बुद्धा। ठीक है, सिद्धार्था द बॉय हु बिकम बुद्धा, अद्वैत कोठारी। ठीक, और हिंदी लैंग्वेज के लिए पार्वती टिरके, इनको मिला है पोएट्री कलेक्शन के लिए। ठीक है, सिमिलरली उर्दू लैंग्वेज में देखो, नेहा रुबाब को मिला है। ठीक, संस्कृत के लिए धीरज कुमार पांडे को। ठीक है, ही अगेन बिलोंग्स टू बिहार। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। नाउ सी, हु इज द विनर इन द हिंदी लैंग्वेज बाल साहित्य। अब यहाँ से कैटेगरी शुरू हो जाती है बाल साहित्य की, बच्चों वाली। ठीक है, बाल साहित्य के लिए किसको मिला है? हिंदी कैटेगरी में। ये क्या थे? ये बड़े लोगों के लिए था। ठीक है, ये बाल साहित्य यहाँ से आ जाएगा। तो बाल साहित्य में हिंदी कैटेगरी में किसको मिला है? सुशील शुक्ला को, एक बातें बड़ा। ठीक है, उसके बाद बाल साहित्य में ही मैथिली लैंग्वेज के लिए किनको मिला है? मुन्नी कामत को। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस स्टोरी कलेक्शन चुक्का। ओके, और इसी में बाल साहित्य में उर्दू लैंग्वेज में किसको मिला है? ठीक है, गजनाफर इकबाल को। ठीक है, फॉर द एसे कलेक्शन। ओके, चलो ठीक। अब एक चीज जो है ये है इंडिगो से रिलेटेड है। ठीक है, किससे है? इंडिगो, इंडिगो एयरलाइंस है। तो ये क्या है कि इसको कौन सी रैंक मिली है? थर्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड लो कॉस्ट कैरियर। ठीक है, सबसे सस्ती, तीसरे नंबर पे। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस को। ठीक है, तो सबसे जो सस्ती है और बेस्ट है कौन सी है? एयर एशिया मलेशिया की। ओके, एयर एशिया, उसको मिला है पहला। थर्ड मिला है किसको? इंडिगो एयरलाइंस को। ओके, तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट। ओके, ये पूरा कंप्लीट आपका रहा पीटीआर। ओके, वी हैव कंप्लीटेड, जस्ट अ मिनट। तो हमने देखो अभी पूरा पीटीआर, ये अगस्त मंथ की पीटीआर हमने कवर कर लिया। ओके, अगस्त मंथ की 2025। लेकिन इसमें न्यूज़ किसकी थी? जुलाई की न्यूज़ थी, जुलाई 2025। ठीक है, तो आपने इसको रिवाइज करना है। और फिर कि देखो इसमें क्या है, ये तो जितने नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, साइंस टेक एंड कुछ मिसलेनियस न्यूज़ थे, ये सारी चीज़ों की समरी थी ये बेसिकली। ये जो मैगजीन है उसमें जो आता है, ये नेशनल अफेयर्स एक अलग टॉपिक होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स अलग है, साइंस एंड टेक अलग टॉपिक है, इकोनॉमी अलग टॉपिक है, एंड ये स्पोर्ट्स था। ओके, स्पोर्ट्स था, ये साइंस टेक है, और ये मिसलेनियस टॉपिक अलग अलग है। इन सभी की समरी है ये। ठीक है, समरी में वन लाइनर जो दिया रहता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग आप अगर पूरा नहीं पढ़ते हैं, पूरी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, और वन लाइनर पीटीआर भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 90% आपकी कवर हो जाती है उसमें। ठीक है, और मैंने इसमें कोशिश किया था कि मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊं। ठीक है, एक एक न्यूज़ को मैंने सिर्फ न्यूज़ लाइनर, वन लाइनर की तरह नहीं बताया, आपने देखा भी होगा। एक एक न्यूज़ को मैंने एक्सप्लेन किया, उसके पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया। ठीक है,
तो एक बार रिवाइज करना इसको, ठीक है। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा उसको रीडिंग लगाना, ठीक है। और आपने जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके, बिकॉज दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो तब तक रिवाइज करते रहो। बाकी अगर कुछ और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा तो आपकी तरफ से जो भी रिकमेंडेशन आएगा मैं उसको फिर से कंसीडर करूँगा, ठीक है। चलो देन, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल।